जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है शुभम सिंह जी ने, भूपेंद्र बघेल जी ने, सर्वज्ञ सिंह जी ने, अनुज राठौर जी ने, आशीष मोदनवाल जी ने, शाहरुख खान जी ने, शिवनाथ जी ने, नरेंद्र पाल जी ने, मनीष यादव जी ने, संदीप उपाध्याय जी ने, योगेश कुमार जी ने, अमन वर्मा जी ने, उमेश गोस्वामी जी ने, नेहा जी ने, गुलशन कुमार गुप्ता जी ने, फैजल जी ने, रवित पटेल जी ने, कुलदीप जी ने, प्रियंका सिंह जी ने और गुल्लू सैनी जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जिनका आज एग्जाम रहा हो वो क्वेश्चंस को हमें सेंड कर देंगे। अभी भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मिल रहे थे जिन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स यही रिव्यू कर रहे हैं कि सर एग्जाम में 60 to 80% क्वेश्चंस आपकी क्लासेस से आ रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, गूगल का किफायती वीआर समाधान क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो गूगल का किफायती वीआर समाधान कौन सा है? तो गूगल कार्डबोर्ड है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 बाइट होती है। ट्रू या फॉल्स? एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के भी 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं। किसी किसी के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के आ रहे हैं, किसी में बिल्कुल ना के बराबर भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CART? ऑप्शन है आपके सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटिव एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर उपरोक्त सभी। तो कार्ड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारी लेन देन की जानकारी होती है। ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारी लेन देन की जानकारी होती है। अब नेक्स्ट, CRW स्टैंड फॉर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है कल भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। CRW स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस वेव रडार। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उसमें मीनिंग्स में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। अगर आप नॉर्मली इसको देखें तो आपको इसमें फर्क नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहां पर देखिए ये रडार है, सिर्फ एक ई यहां पर डिफरेंस में है ना। यहां पर कंटिन्यूअस वेव रीडर है और यहां पर वेव की स्पेलिंग में फर्क है, WAVE है, यहां पर WEB है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कंटिन्यूअस वेव रडार। अब नेक्स्ट, नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एक कोडेड है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल सही आपका, नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एक कोडेड सॉफ्टवेयर होता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का विशेष आईपी एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डोमेन नेम। ठीक है, तो जितनी वेबसाइट्स होती हैं सबका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और जो संबंधित नेम होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि क्या नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटरों का आईपी एड्रेस एक हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, सभी का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब नेक्स्ट, बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से लीजेंड किस तरफ दिखाई देता है?
जो आपके लीजेंड्स हैं, मीन्स जो भी आप चार्ट बना रहे हैं उससे संबंधित जो आपको एक हिंट की टाइप में मिलता है, जैसे कि आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट किस कलर से है, मार्क्स कैसे है, तो वो जो लीजेंड्स हैं आपके वो बाय डिफॉल्ट बार चार्ट में राइट साइड में दिखाई देते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट। चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करके एक बार आपको समझा देते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में चार्ट से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट कितने हैं। चार्ट का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो हमें इंसर्ट में मिलता है। इंसर्ट में सेकंड नंबर पर चार्ट दिया गया है। चार्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाता है, जो कि आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर कुल कितने चार्ट होते हैं तो देख लीजिए, कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। जब मैंने आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ाया था तो वहां पर इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करके आपको समझाया था। अब यहां पर देखिए चार्ट हमारा इंसर्ट हो गया है, लेकिन हमारा डाटा कुछ भी नहीं है, इसीलिए चार्ट यहां पर हमें क्या है, बिल्कुल भी ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अगर हमारा डाटा बना होता तो यहां पर जो चार्ट है वो वैल्यू के साथ में दिखाई देता। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखते हैं चल के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमता के साथ कार्य करता है, बताइए। कंप्यूटर में कई सारे मोड होते हैं, तो कौन सा ऐसा मोड है जिसमें कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमता के साथ कार्य करता है। मीन्स कंप्यूटर उस स्थिति में सारे कार्य नहीं कर सकते हैं, जो लिमिटेड वर्क है ना, वो ही कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, शेप मोड। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर का नाम कहां से बदला जा सकता है। कंप्यूटर का नाम बदलने का मतलब है जो यूजर नेम होता है ना, वो आप कहां से चेंज कर सकते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो कंप्यूटर का नाम हम कंट्रोल पैनल के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसके उदाहरण हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क आपके कंप्यूटर संचार के माध्यम हैं या इसके एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूपीआई किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ, बताइए। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा आता है यूपीआई का फुल फॉर्म। सॉरी, यहां पर अगर हम यूपीआई की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। यूपीआई रघुराम राजन जी के समय में लॉन्च हुआ। अगर यहां पर पूछता भीम कब लॉन्च हुआ, कब, भीम के बारे में पूछता तो भीम ऐप आपका उर्जित पटेल के समय में लॉन्च हुआ था और यूपीआई आपका रघुराम राजन जी के समय में लॉन्च हुआ। यूपीआई के बाद यूपीआई 2.0 आया था जो उर्जित पटेल जी के समय में आया था, लेकिन यूपीआई जो है वो रघुराम राजन के समय में आया था। याद रखिएगा किसने लॉन्च किया, तो यूपीआई एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है एनपीसीआई का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, यस नो फील्ड का साइज सदैव होता है। मीन्स यस नो फील्ड का साइज सदैव कितना होता है, 1 बिट, 1 बाइट, 1 कैरेक्टर या 1 गीगाबाइट, बताइए। तो यस नो फील्ड का साइज कितना होता है, 1 बिट होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस में दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है, बताइए। यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोफाइल नेम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल एड्रेस में दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है, इसका राइट आंसर होगा क्या आपका यूजर नेम। देखिए यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर यह नहीं पूछा है कि दूसरा हिस्सा कौन सा होगा, यहां पर पूछा है कि दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है। तो ईमेल के देखिए 2 हिस्से होते हैं, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। तो पहला हिस्सा कौन सा है, यूजर नेम है, और दूसरा कौन सा है, डोमेन नेम है। तो दूसरे के साथ में कौन जुड़ा है, पहला वाला यूजर नेम। तो इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, यूजर नेम।
एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है, तो @ का साइन इन दोनों को अलग करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, किसी चालू प्रक्रिया को किल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डॉश कमांड प्रयुक्त होगी। मीन्स कोई टास्क करंट टाइम पर चल रहा है, अगर उस टास्क को बंद करना है ना, तो उसके लिए हम कौन सी डॉश कमांड का उपयोग करते हैं, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इसका राइट आंसर होगा टास्क किल PID, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, मौजूदा क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम मौजूद हैं। तो क्लाउड क्यूब मॉडल में कितने प्रकार के आयाम मौजूद हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 4। ठीक है। अब नेक्स्ट, केबल टीवी और DSL किसके उदाहरण हैं, बताइए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो केबल टीवी और DSL आपके मैन के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इनका फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। अब लैन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लैन का उपयोग छोटी भौगोलिक दूरी जैसे कि किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में किया जाता है। वहीं पर मैन का उपयोग किसी शहर या किसी क्षेत्र में किया जाता है, और वैन का उपयोग दो देशों या दो द्वीपों के बीच में किया जाता है। जब मैंने आपको चैप्टर 6 पढ़ाया था तो वहां पर लैन, मैन, वैन और टोपोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया था। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, सबसे महंगी टोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा मेश टोपोलॉजी। ठीक है, कैसे होती है थोड़ा सा समझ लीजिए। मेश टोपोलॉजी को अन्य किस नाम से जानते हैं, या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो मेश टोपोलॉजी को हम कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्लीटली कनेक्टेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं होता है जो अन्य कंप्यूटर से ना जुड़ा हो। तो जब एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं तो क्या होता है, वहां पर केबल की उपयोगिता ज्यादा होती है, मीन्स केबल का ज्यादा उपयोग होता है। जब केबल का उपयोग ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है कि वह चीज महंगी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट मेश। अब रिंग टोपोलॉजी से संबंधित कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि किस टोपोलॉजी को सर्कुलर टोपोलॉजी या वृत्ताकार टोपोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी को सर्कुलर या वृत्ताकार टोपोलॉजी के रूप में जानते हैं। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें भी एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिससे अन्य कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। जो मुख्य कंप्यूटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं, और उनसे लगे हुए जो अन्य कंप्यूटर होते हैं उन्हें हम चाइल्ड नोड कहते हैं। नेक्स्ट बारी आती है बस टोपोलॉजी को। तो बस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। कौन सी टोपोलॉजी, लीनियर टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर्स एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्रिप्शन में डेटा किस में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स जब इनक्रिप्ट हो जाता है तो इनक्रिप्शन के बाद जो डेटा आपका रहता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, शब्द, स्ट्रिंग, शिफर या फिर डिफर। तो इनक्रिप्शन में डेटा आपका सिफर में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिफर किसे कहते हैं। तो जो आपके इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होते हैं उसे हम सिफर टेक्स्ट के रूप में जानते हैं। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप में वर्तमान में कितनी सेवाएं उपलब्ध हैं। ऑप्शंस हैं 100 से अधिक, 50 से अधिक, 15 से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उमंग ऐप में वर्तमान में 100 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग संचारित होती है। मीन्स सोशल नेटवर्किंग किसके बीच में संचारित होती है, दो कंप्यूटरों के बीच में, एक कंप्यूटर और एक राउटर के बीच में,
एक मानव और एक कंप्यूटर के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। तो सोशल नेटवर्किंग आपकी दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य में संचालित होती है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है? ऐसे क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछ आते हैं। मीन्स पूरा फुल फॉर्म ना पूछकर एक वर्ड का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और आरटीजीएस में टी क्या प्रेजेंट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन 3 टाइम, है ना, क्योंकि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए किस बटन को क्लिक करेंगे? बताइए, अगर आप मेल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस पर क्लिक करेंगे? फॉरवर्ड, सेंड, रिप्लाई या फिर डिलीट? देखिए, रिप्लाई का उपयोग करते हैं अगर कोई मेल आई है उसको रिप्लाई करना है, लेकिन सेंड करने के लिए, भेजने के लिए हम सेंड बटन पर क्लिक करते हैं तभी वह मेल जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 2 सेंड। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक? निम्न में से कौन सा बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? ग्रांटिंग लोन्स, कलेक्टिंग चेक्स, ड्राफ्ट कस्टमर्स, फैकल्टिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इश्यूइंग बैंक ड्राफ्ट। देखिए, बैंक का प्राइमरी काम देखें तो लोन देना है ही है आपका, चेक को कलेक्ट करना, ड्राफ्ट को कस्टमर से कलेक्ट करना, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ड्राफ्ट को इशू करना, ये भी है। लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है ना, फैकल्टिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं होता है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक मुख्य टाइप नहीं है? लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत दिया गया है क्लाउड कंप्यूटिंग। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ है? तो क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट, है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख टाइप नहीं है आपका हार्डवेयर। ऑप्शन 1 इज राइट। अब नेक्स्ट, नेफ्ट करते समय डिटेल कौन सा यूज होता है? नेफ्ट का फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। बताइए क्या होता है इसका फुल फॉर्म और क्या होगा इसका आंसर? तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और नेफ्ट करते समय मीन्स नेफ्ट के जरिए पैसा भेजने के लिए हमें कस्टमर का नेम भी चाहिए, आईएफएससी कोड भी चाहिए, अकाउंट नंबर भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, वार्म बूट का उदाहरण है। बताइए, वार्म बूट का उदाहरण क्या है? देखिए, बूटिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक वार्म बूटिंग, दूसरी कोल्ड बूटिंग। बताइए, तो वार्म बूट का मुख्य उदाहरण होता है आपका रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है वार्म बूटिंग। ठीक है, याद रखिएगा। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? जब आप कोई कंप्यूटर ऑन हो उसे आप शट डाउन करें, शट डाउन करने के बाद प्लग वगैरह निकालें और फिर से लगाएं, ये कहलाता है वार्म बूटिंग। और पहले से कोई कंप्यूटर ऑन है तो उसे फिर से रीस्टार्ट करना वार्म बूट। अब नेक्स्ट, वर्डप्रेस किसके लिए प्रयोग की जाती है? बताइए, वर्डप्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अधिकतर वर्डप्रेस का उपयोग ब्लॉगिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन 2 इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से विजार्ड का ऑप्शन कहां पर मिलता है? बताइए। यहां पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं कैल्क को और कैल्क में आपको दिखाते हैं, या आप राइटर में देखें, कहीं पर भी देखें, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह विजार्ड का ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहां पर जब आप जाएंगे फाइल मेनू में, जूम करके दिखाते हैं, तो फाइल मेनू के अंतर्गत हमें मिलता है विजार्ड का ऑप्शन, जहां पर लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कंप्यूटर ये ऑप्शन मिलता है। अगर आप राइटर में देखें तो राइटर के अंतर्गत भी फाइल मेनू के अंतर्गत आपको विजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फाइल मेनू। अब यहां से ओपन की शॉर्टकट की भी कभी कभी ट्रिपल सी में पूछ लेता है। Ctrl+O, शेप की Ctrl+S और सेव एज की Ctrl+Shift+S होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन 1 फाइल। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में यूज होती है?
ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट है ना, एक हिसाब से देखें तो ये कह रहा है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जिसका उपयोग होता है वह कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी माउस। ठीक है, माउस एक स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग GUI में विशेषता किया जाता है। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा और मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है, आपको जो सामने सब्सक्राइब वाले बटन है उस पर क्लिक करना है और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।